हे गाइस, मैं हूँ रीना गुर्जर। वेलकम बैक टू रीना गुर्जर यादव ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और अभी हो चुका है दोपहर। इस मॉर्निंग से मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी और अभी मामी का कॉल आया है, प्रमीला मामी का। बस मैं उनके घर जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ आप ये देखिएगा, क्योंकि उनके मायके में है भागवत कथा, राम कथा, जैसे मैंने आपको बहुत पहले वाले ब्लॉग में बताया था। तो बस कुछ कुछ सामान की डेकोरेशन की तैयारी करना है जो उनके पूजा पाठ में लगेगी। तो बस वही जाते हैं। ठंड बहुत, उन पहले स्वेटर डाल लेती हूँ, जैकेट, उसके बाद जाके फिर मिलते हैं। देखो, ओहो, ये फॉरेन से आया। हाय, क्या खा रहा है? हाय करो, हाय। ओ बाटी खा रहा हूँ। बाटी बाटी बनी क्या? भाई मैंने इतनी देर में यही कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए छोड़ देते दीदी आप तो। मैं कई बार से मिनट पे दो इधर मटकी तो लाए जब तक मटकी में लिया ही नहीं सब। लाओ लाओ। दीदी ने पाउच वगैरह तो ये ऐसे पैक कर लिए हैं और अब चल रहा है मटकी डेकोरेशन। ये इससे करेंगे दीदी, इससे डिस्का। तुम भी करोगी? सुचिता तो बच्चे को संभाल रही है, फॉरेन से आया है। देखती हूँ मैं उसको, उसकी मम्मा डालती है, मैं देखती हूँ उसको, देखती हूँ मैं ना भी। सही में फॉरेन जैसा अरे लग रहा यहाँ है। में आल क्या मैं छोटा हूँ? वो देखो तो एबीसीडी सुना था कि मैं छोटा हूँ। और अभी क्या बोल रहा था? बड़ा हूँ। हाँ, वो जरूरत के हिसाब बेटू बड़े कब होते हो? उसको नहीं, वो ताता है, ताता उसको नहीं। सभी बच्चे जरूरत के हिसाब से छोटे होते हैं, जरूरत के हिसाब से बड़े होते हैं। और जैसे कि अभी आपने देखा कि हम लोग मामी के घर पहुंच चुके थे और हम लोग कर रहे थे कलर्स तो आपने मेरे 15-20 दिन पहले वाले ब्लॉग में देखा था। जो रेड कलर है ये मामी ने पूरा कर चुकी थी, सिर्फ ये वाइट वाला रह गया था। मामी को लगा था मैं कर लूँगी, बट मामी के पास टाइम नहीं था तो मामी वाइट वाला नहीं कर पाई थी। और गाइज़ यहाँ पे क्या होता है कि जब भी सब लोग मिल कुछ भी काम करते हैं ना तो ईजिली बहुत जल्दी काम हो जाता है। ये बात तो आप भी समझ सकते हैं। और फिर सुचिता भी आ गई थी ब्लाउज डालने, तो सुचिता को भी हमने बिठा लिया था। उसने कहा चलो दीदी मैं भी हेल्प कर लेती हूँ। तो वर्षा दीदी ने काफ़ी मेहनत करी थी, ये बात तो है। मामी का पूरा काम उन्हीं ने समेटा था। बहुत मतलब उनके आइडियाज़ भी थे बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात क्या होता है गाइस, करने को तो कोई भी कर दे, बट हिम्मत देना बहुत बड़ी बात होती है। वर्षा दीदी ने बहुत हिम्मत दी थी। और ये सारे लेस वगैरह मामी ले आई थी। फिर आइडियाज़ सबके थे, मिलके दीदी ने वगैरह मामी ने कर लिए। और जो ये मामी कड़े दिखा रही है ना, मामी ने वहाँ पे सुहागन लेडीज़ों को, उनकी बहन बेटी वगैरह को देने के लिए लाई थी। बहुत सारा सामान लाई यार, वो सब बता रही थी बेटा हमने ये लिया करके। मतलब इनके यहाँ राम कथा हो रही है, बहुत ही बड़े रूप में हो रही है रामन पीपल में। आप लोग ज़रूर देखने जाइएगा। 18 तारीख से हो रही है, 18 जनवरी से। और पता है गाइस, दीदी करते जा रही थी ग्लू गन से और मैं लगा रही थी फेविकॉल से। मैं दीदी आप लेस लगा दो, मिरर तो मैं फेविकॉल से लगा दूंगी, बट लिटरली गाइस मिरर का वजन के कारण या पता नहीं क्यों बार बार स्लिप हो रहा था। यदि आपको है ना पॉट डेकोरेशन कुछ भी करना हो ना तो ग्लू गन से ही करना, फेविकॉल से नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों स्लिप हो रहा था, शायद वेट ज़्यादा हो मिरर में या आई डोंट नो यार। और ये देखो मामी ने बनाए पोहा। बताओ, कमेंट्स करके बताइएगा गाइस। 4 बजे दोपहर में यदि किसी को पोहा मिल जाए तो कितना टेस्टी लगता है ना। मेरे हिसाब से तो 4 गुना टेस्ट बढ़ जाता है। ऐसा रहता है, मॉर्निंग का पोहा में इतना मज़ा नहीं आता है जो मज़ा आपको शाम के 4 बजे खाने में आता है। और मेरा पोहा आपको अलग दिख रहा है क्योंकि मैं धनिया पत्ती नहीं खाती हूँ, बाकी इन लोगों ने धनिया पत्ती खाई। मैं वहाँ पे यही बात बता रही थी। और ये कलश के लिए नारियल जो रखाते ना, सोचो इसको भी डेकोरेट करा है, वाह। तो ये मामी के पास ही चुनरी रखी हुई थी देवी जी वगैरह की, तो उसी में करा। तो वर्षा दीदी बता रही थी कि इस तरीके से करना है। मतलब ये चुंदरी में ना कॉइन्स बने जैसे रहते ना, सिक्के जैसे, उसकी टिकड़ी टिकड़ी थी। तो वो दूर से ऐसा लग रहा था जैसे नारियल में अपन ने सिक्के लपेटे होंगे करके। बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ना नया सा कुछ लुक लग रहा था मुझे ये। और वहाँ पे दीदी हमको बता रही थी, फिर दीदी ने अपनी काम छोड़ के पहले हमें बता रहा था, बोले ऐसे ऐसे करके कर देना। बट क्या होता है, ये चुन्नी एक ही थी और नारियल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा थे। तो फिर दीदी ने कहा था करो तो जितना भी होता है। और देखो कितना प्यारा लग रहा ना मिरर के साथ। पॉट आपके साथ रेडी है, बाद में आपको आगे भी बताऊंगी। फिर मैंने दीदी इसका, दीदी ठीक है अब आप आपका लेस वाला काम कर लो, मामी और हम दोनों ये कर लेते हैं। और मामी को तो उस दिन टाइम ही नहीं था यार गाइस। मतलब पूरे टाइम मामी भाग दौड़, कभी कुछ सामान लाना कभी कुछ सामान लाना, ऐसा रहता है ना। क्योंकि जिसके घर में रहता है ना, समझ में उसी को आता है ज़्यादा, उसी को ही आता है ज़्यादा कि कैसा क्या करने का है। और बस मामी और हम दोनों बैठ चुके थे, हंसी मजाक भी चल रही थी। मतलब ऐसा रहता है गाइस, जब आप फ्रेंड लोग हो या कोई भी हो, एक से ज़्यादा हो जाते हैं ना तो काम भी इजी हो जाता है और जल्दी भी निपट जाता है। आप अकेले यदि आप खाना भी बना रहे हो तो बोर होते हो। सॉरी गाइस, मुझे कोल्ड हो रखा है इसलिए थोड़ा सा गला ख़राब है।
अकेले में यही रहता है, बट आप साथ बैठ जाओ तो समय भी पता नहीं चलता और काम भी इतने जल्दी और इतना अच्छे से हो जाता है ना, क्योंकि क्या होता है जितने लोग रहते हैं अपनी अपनी राय भी देते हैं तो थोड़ा सा नया आइडिया मिलता है। तो इस तरीके से पैकिंग करा जैसे फ्लावर पॉट होता है ना, सेम वैसे। और ये देखो गाइस, प्लीज़ कमेंट्स करना यार, इसके लिए तो कमेंट्स बनता है कि डेकोरेशन कैसा लग रहा है। और फिर सुचिता को ऊपर वाइट वाइट थोड़ा सा सूना सूना लगा था तो उसने छोटी छोटी सी डिजाइनें बना दी थी। मैं मामी घर से आ चुकी हूँ और शाम हो चुकी, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। देखो हमारे घर कौन आए हैं, चुनचुन और मेरा आयु तो यहीं रहता है। अब दोनों क्या कर रहे हो? दोनों ड्राइंग कर रहे हैं। वैसे थोड़ी सी ड्राइंग स्पेलिंग लिखते नहीं बन रही, टाइप में लिख रहे हैं। तब सामान इधर हटा दो एक साइड। तो इतना पूरा चुनचुन ने बताया, थोड़ा बहुत मैंने हेल्प करी थी। वेरी गुड। बताओ इधर से देख सकते हो, दिख गया, फ्लैग बनाया उसने, फ्लैग। तो ठीक है गाइस, देखती हूँ कितना क्या कंटिन्यू रहता है, वरना मैं इसी ब्लॉग को फिर यहीं पे कर दूंगी एंड। दोनों क्या क्या कर रहे हो? ड्राइंग। चुनचुन कैसा लगता है यहाँ पे आके? बहुत मजा आता है। हाँ, हमारे यहाँ क्यों आता मजा तेरे को? यहाँ पे है ना, वहाँ पे कोई रहता भी नहीं है। भाग्य इसका दिन भर वही वाले घर पे रहो। आई भाई के साथ ड्राइंग करने में मजा आता है, वो करने में। भाग्य तो मेरे से सारे कलर छुड़ा देता है, वो लड़ता है ना? हाँ, मारता भी है और देता भी नहीं कलर, इसलिए। हाँ जी गाइस, चुनचुन जा चुकी है अपने घर और मैं इसी ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड आई होप आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और वैसे लेजी सा कुछ लग रहा था, थकान ज़्यादा हो गई थी क्योंकि मामी के यहाँ बैठे बैठे भी, और ऋतु दीदी से जो मिली थी, वर्षा दीदी से, ऋतु दीदी की बहन है, बहुत ही अच्छा नेचर है गाइस। इनने भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा, डॉली ऐसा कर, तू बहुत अच्छा कर रही है। तो ऐसे लोग जब मिलते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। हालांकि ऋतु दीदी से पहले मिली थी, ऋतु दीदी बहुत बोलती है, बट मैं आज वर्षा दीदी से मिली थी। वर्षा दीदी पर्सनली मुझे ब्लॉगिंग के बारे में बताया ना, तब मुझे लगा, मैं कहा नहीं यार, लोगों को पसंद तो है, कुछ भी बोलो। तो उन सभी लोगों को दिल से थैंक यू, क्योंकि जिस तरीके से मुझे दीदी बताई थी ना, डॉली तू बहुत आगे चली गई है, ऐसा वैसा। मैं कहा नहीं यार दीदी, थोड़ी बहुत कम हूँ, बट उनकी जब ऐसे कि सुनती हूँ ना, ऐसे लोगों की बातें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर ऐसा वाइब्स आती है कि नहीं यार, कुछ तो बोला यार अपने वालों ने, इसलिए आगे तो बढ़ना चाहिए। अभी पता है गाइस, मैं सोच रही थी लेजी सा कि अरे यार ब्लॉग को रहने देती हूँ, बहुत टाइम हो गया है, 7:30 बज गया। बट मैंने कहा नहीं यार, करना तो करना है, क्योंकि यदि आपने कुछ ठानी है तो उसको करके दिखाना है। आप यदि ऐसा सोचो ना, देखो ये पीछे क्या लटक रहा है, यदि आप सोच लो ना कि कुछ करना है तो वो सही भी रहता। बाकी अब हर चीज़ में आलस तो हर चीज़ में आना है। तो बस गाइस, और हाँ, गुड़िया दी ने मुझसे बोला था कि वो कोल्ड कॉफ़ी वाली रेसिपी बताना, यदि नेक्स्ट ब्लॉग में रहा पॉसिबल तो मैं पक्का आपको बताऊंगी। और अभी आपको ऐसे ओरल बता देती हूँ, ज़्यादा ऐसा कुछ ताम झाम है नहीं, सिर्फ घर का दूध लगा था उसमें, हालांकि दूध तो लगेगा, आइस क्यूब लगे थे और कॉफ़ी लगी थी और वो चॉकलेटी क्रीम लगा था दूध में जो डलता है वो, बस और कुछ नहीं था। बस उसकी प्रोसेस थोड़ी सी अलग थी, वो मैं आपको बताऊंगी पूरे डिटेल में, क्योंकि पता है गाइस क्या होता है, कॉफ़ी का एक तरीका भी होता है। मेरे लेटी इसलिए ऐसा लग रहा होगा कॉफ़ी बनाने के साथ साथ उसका डेकोरेशन, जो बोलते हैं ना सूरत और टेस्ट में दोनों में आना, सीरत सूरत, वैसे ही जब मैंने ना उसको बनाया तो उसका डेकोरेशन भी आप ऐसे ग्लास में, कांच वाले ग्लास में उसको इस तरीके से करो तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, मज़ा होता है, बिल्कुल मस्त। और आयु को हम लोग को उसको घर में खुश करना था, इसलिए हमने उस दिन बना ली थी। और बस एक दिन, जिस दिन भी बनेगा उस दिन मैं आपके साथ पूरा वीडियो शेयर करूँगी। और बहुत ही जल्द एक और ब्लॉग मुझे बनाना है, वो भी किसी की रिक्वेस्ट पे, उन्होंने कहा था मुझसे कि अलग ब्लॉग बनाना है, तो बनाऊंगी। और जब बनाऊंगी तो उनका नाम के साथ बताऊंगी। और इससे मेरे को एक फ़ायदा होगा, अब तब भी मम्मा एक बार कोई भी चीज़ बनाएगी तो आप हमेशा उसकी रेसिपी पूछ लेना, और मम्मा आप कभी मत बताना, रेसिपी बाद में बताना। हाँ, बना के डायरेक्ट, हाँ, काकी मैं ताकि इसको आयु को डबल से खाने को मिल जाए, है ना। अरे 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 और आयु भाई को फुटबॉल में उसका हो चुका है, तो उसको जाना है प्रैक्टिस के लिए, है ना। नर्मदा वैली स्कूल में फुटबॉल वाला है और खो खो वाला टैगोर पब्लिक स्कूल में है। तो बस गाइस, यही था ये दिन भर का रूटीन। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और यदि आप लोग को भी ऐसा कुछ नई सी क्रिएटिविटी के बारे में पूछना तो बिल्कुल आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो और हाँ, पिछले ब्लॉग में मुझसे किसी ने पूछा था कि आपने पोशाक कहाँ से ली और कहाँ पे सिलवाई। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने पोशाक ली थी, कहाँ से ली थी,
कहाँ से थी, हाँ रंग बिरंगी पप्पू सिंधी जी की जो दुकान है, जो नई वाली शॉप खुली हुई है रिद्धि सिद्धि के सामने जेल रोड पे, वहाँ से ली थी। बहुत ही अच्छा कलेक्शन था और मैंने अपने लिए तो नहीं ली थी, भाभी के लिए ली थी। और हम लोग ने डाल दी थी ओढ़नी बुटीक। ओढ़नी बुटीक वही पाठक चौक से अगले चौक पे आपको मिल जाएगा। तो ठीक है गाइस, इसी ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड आई होप आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।